हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो वेवफॉर्म ऑपरेशन है वो कैसे होता है लैचेस का। ये लास्ट टाइम जो वीडियो हमने वीडियो बनाया था उसमें भी डिस्कस किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि इसको एक बार थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूं, तो मैं इसको फिर से आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे यहाँ पर SR हमें दो इनपुट गिवन है इन टर्म्स ऑफ वेवफॉर्म, एक इनेबल इनपुट हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ वेवफॉर्म। तो लेट अस सपोज वी हैव अ पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग इन दिस दैट सर्किट। अगर पॉजिटिव लेवल सर्किट हम यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी टेबल क्या होती है RS लैच की, SR लैच की टेबल क्या होती है। तो SR लैच की जो हमारी टेबल होती है वो कुछ ऐसी होती है कि अगर आपका सर्किट ट्रिगर नहीं है तो फिर नो चेंज कंडीशन आपको मिलती है। मतलब आपकी साइकिल आउटपुट की जो भी जैसा भी आउटपुट आपका चल रहा है वो एज इट इज चलता ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर आपकी सर्किट जो आपका ट्रिगरिंग है वो इनेबल है, राइट, यानी आपका सर्किट अगर ट्रिगर करता है लेकिन दोनों इनपुट आपके जीरो रहते हैं, तब भी आपके आउटपुट वेवफॉर्म में कोई चेंज नहीं आता, राइट। अगर आपके जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है वो 0-1 हो जाता है तो आपका जो आउटपुट है वो रीसेट स्टेट में आ जाता है। रीसेट स्टेट का मतलब है आपका आउटपुट उस टाइम पर जो भी रहा होगा लेकिन वो 0 पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी लो लेवल का हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका SR आता है 1-0 तो आपका जो आउटपुट है उसका लेवल हो जाएगा हाई, यानी कि वो सेट स्टेट में चला जाएगा। और अगर दोनों का लेवल 1 है तो वो इनवैलिड स्टेट में आ जाएगा, उसको हम अभी यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई हमें जनरली जब ये क्वेश्चन गिवन होता है इसमें दोनों एक साथ 1 हमें नहीं मिलते। चलिए इसकी वेवफॉर्म को ड्रॉ करते हैं और इसको फिर से ध्यान से समझिएगा। इनिशियली हम ये ले लेते हैं कि हमारे Q का जो लेवल है वो लो लेवल है। अब देखते हैं आगे कैसे बढ़ेगा। तो सबसे पहले लेवल की बात करें, क्योंकि हमारा पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है तो ये इन लेवल्स पर सर्किट हमारा ट्रिगर होगा, बाकी जगह पर सर्किट ट्रिगर नहीं होगा। यानी सर्किट कब ट्रिगर होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ये ट्रिगर होने का मतलब ये है कि इन लेवल के रेस्पेक्ट में सर्किट हमारा आउटपुट को चेंज कर सकता है, अदरवाइज उसका आउटपुट कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि सर्किट हमारा अभी ट्रिगर नहीं है तो हमारा आउटपुट जो है एज इट इज बना रहेगा। तो हमारा आउटपुट इनिशियली 0 था तो वो 0 पे ही बना रहेगा। अब अगर आगे बात करें तो देखो आगे क्या होगा, यहाँ पर सर्किट आपका ये लेवल आते ही आपका सर्किट ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर में हम देखते हैं कि इनपुट कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। तो यहां तक अगर हम इनपुट कॉम्बिनेशन देखें तो S हमारा 0 है और R हमारा 1 है। तो S हमारा 0 है और R हमारा 1 है तो सर्किट हमारा रीसेट स्टेट यानी Q इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो Q हमारा ऑलरेडी 0 है तो हमारा Q 0 चलता रहेगा। ये यहां तक ये कंडीशन आपकी यहां तक बनी रहेगी, तो यहां तक ये कंडीशन आपकी बनी रहेगी। इसके बाद क्या है सर्किट में, जैसे ही आप यहां पर पहुंचते हैं तो देखो अभी सर्किट आपका ट्रिगर स्टेट में ही है और आपका ये हो जाता है 1 और ये हो जाता है 0, यानी S आपका 1 हो गया और R आपका हो गया 0। तो S अगर आपका 1 है और R आपका 0 है तो ये सेट स्टेट यानी Q इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहीं पर आपको क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और ये ऐसे चलेगा और ये यहां तक चलेगा जब तक ये सर्किट ट्रिगर है। तो जब तक सर्किट ट्रिगर है ये आपका आउटपुट चेंज हो गया। इसके जैसे आगे आप जाएंगे तो सर्किट आपका अब ट्रिगर नहीं है, यानी आपका सर्किट ने काम करना बंद कर दिया। जब आपका सर्किट काम करना बंद कर देता है यानी ट्रिगर नहीं होता तो SR की वैल्यू पे बिल्कुल सर्किट का आउटपुट डिपेंड नहीं करता। आपको जो स्टेट मिलती है वो मिलती है नो चेंज, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब सर्किट की जो स्टेट है वो फिलहाल ये है, अब इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता क्योंकि सर्किट ट्रिगर नहीं है। तो ये ऐसे ही आपका आगे चलता रहेगा। अब जैसे ही आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो सर्किट आपका फिर से ट्रिगर हो गया। अब हम देखेंगे इनपुट क्या है। तो इनपुट है आपका S 0 है और R 1 है। S आपका 0 है और R आपका 1 है। तो सर्किट आपका रीसेट स्टेट यानी Q इक्वल्स टू 0 में आना चाहिए। तो ये आपका Q कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यानी वापस नीचे आ जाएगा और ये इस तरह से चलेगा। कहां तक, यहां तक जब तक सर्किट ट्रिगर है। तो यहां तक ये ऐसे चलता रहेगा। जैसे आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, राइट, इस पॉइंट पर जैसे आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे सर्किट अब आपका ट्रिगर नहीं है। ट्रिगर नहीं है तो SR की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेट रहेगी नो चेंज, यानी जैसा भी ये चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, इसमें कोई चेंज अब नहीं आ सकता क्योंकि सर्किट अब ट्रिगर नहीं रहा। तो यहां पर जैसे हम पहुंचेंगे तो सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, फिर से ट्रिगर हो जाएगा। अब सर्किट ट्रिगर होगा तो हम चेक करेंगे कि S हमारा 1 है और R हमारा 0 है। S हमारा 1 है और R हमारा 0 है तो सर्किट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, यानी Q इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो Q को हम फिर से 1 पे लेके चले जाएंगे और ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये यहां तक ऐसे ही रहेगा
जैसे हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो एस हमारा 0 हो गया और आर भी हमारा 0 हो गया। एस और आर अगर दोनों 0 हो जाते हैं तो सर्किट हमारा आता है नो चेंज। तो ये नो चेंज में ही आपका, यानी कि नो चेंज का मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। तो इस तरह से आउटपुट साइकिल आ जाएगी। तो इस तरह से इसको ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इस टेबल को ध्यान रखना है, तो बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया था वो कुछ ऐसा था, तो इसमें हमें फिर से आउटपुट वेवफॉर्म बतानी है। पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड सर्किट हमारे पास है, तो इसकी आउटपुट वेवफॉर्म क्या आएगी। तो देखो ये डी फ्लिप फ्लॉप और डी लैच है। डी लैच की जो टेबल होती है वो जैसी होती है, अगर आपका ट्रिगर नहीं है तो फिर डी की वैल्यू कुछ भी हो, आपका सर्किट हमेशा नो चेंज स्टेट में रहता है, राइट। लेकिन अगर इनेबल आपका सर्किट है और उसके बाद डी अगर 0 है तो रिसेट हो जाता है, डी अगर 1 है तो सर्किट आपका सेट स्टेट में आ जाता है। तो चेक करते हैं हमारा डी कैसा है और इनेबल कैसा है। तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर का मतलब ये है कि सर्किट यहाँ पर ट्रिगर होगा, यहाँ पर ट्रिगर होगा, यहाँ पर ट्रिगर होगा, इसके अलावा सर्किट कहीं भी ट्रिगर नहीं होगा। तो इनिशियली सपोज करो हमारा आउटपुट जो है वो 0 है। अब अगर हम देखें सर्किट हमारा ट्रिगर नहीं है तो 0 आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि जब ट्रिगर नहीं होता तो आपका सर्किट में कोई चेंज नहीं आता, आउटपुट जैसा स्टोर है पहले से वैसा ही चलता रहता है, तो जैसा था वैसे ही चलता रहेगा। अब इस पॉइंट पर आकर आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। तो सर्किट जैसे ही आपका ट्रिगर होगा तो हम इनपुट चेक करेंगे, तो इनपुट है आपका 0। तो इनपुट अगर 0 है तो आपका सर्किट में क्या रहेगा, रिसेट स्टेट। रिसेट मतलब लो लेवल आउटपुट, तो आपका आउटपुट का लेवल हमेशा यही चलता रहेगा, राइट। जैसे आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो डी की वैल्यू 1 हो गई और सर्किट आपका ट्रिगर है अभी, क्योंकि सर्किट यहां से लेके यहां तक के लिए ट्रिगर हो रखा है, तो सर्किट आपका ट्रिगर है इस पॉइंट पर और डी की वैल्यू 1 है। तो डी की वैल्यू जब आपकी 1 होती है तो सर्किट सेट स्टेट में आ जाता है, यानी कि यहाँ पर जाती सर्किट कैसा हो जाएगा, आपका सेट स्टेट में चला जाएगा और यहां तक आपका सेट स्टेट में ही रहेगा। जैसे आप इस पॉइंट को पार करेंगे तो अब आपका सर्किट ट्रिगर नहीं है, क्योंकि सर्किट इन पॉइंट्स पर ट्रिगर हो रहा है, इन लेवल्स पे। तो इस लेवल का सर्किट आपका ट्रिगर नहीं है। जब सर्किट ट्रिगर नहीं है तब आपका कोई चेंज नहीं आता, तो कोई चेंज नहीं आता तो इसको ऐसे चलाते रहेंगे यहां तक। यहां पर पहुंचने के बाद सर्किट आपका फिर से ट्रिगर हो गया। अब अगर इनपुट चेक करें तो इनपुट है आपका 1 और इनपुट अगर 1 है तो आपका सेट स्टेट आनी चाहिए, यानी कि हाई रहना चाहिए। तो ये हाई तो ऑलरेडी है, तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग चेक करना है, ये जो टेबल कहती है वैसा हमें यहाँ पर आउटपुट रखना है। तो जैसे आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, इस पॉइंट पर, तो आप देखेंगे कि आपका जो डी है वो कितना हो गया, 0। और डी अगर 0 है इनेबल कंडीशन में तो सर्किट आपका रिसेट हो जाता है। तो यहाँ पर सर्किट आपका क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा और ये रिसेट होकर फिर ऐसे चलेगा। यहाँ पर आने के बाद सर्किट आपका ट्रिगर नहीं है तो इसमें कोई चेंज अब नहीं आ सकता, तो ये ऐसे चलेगा। यहाँ पर जाने के बाद सर्किट में अब चेंज तो आ सकता है क्योंकि ट्रिगर है, लेकिन चेंज कैसे आएगा, ये तो 0 है और 0 में सर्किट रहता है रिसेट, ये तो ऑलरेडी रिसेट है, तो इसको ऐसे चलाएंगे। तो ये आपका दूसरा एग्जांपल का आउटपुट वेवफॉर्म है। तो इस तरह से आप किसी भी वेवफॉर्म को ड्रॉ कर सकते हैं, बस आपको टेबल को थोड़ा सा ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट को वेरी कराना है, ठीक है।